हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी में लिंग जेंडर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जेंडर क्या है या लिंग क्या है देखते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है कि चिन्ह से, ठीक है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु या के बारे में कि वो जानना कि या तो वो स्त्री है या पुरुष है। ठीक है, वो कहलाते हैं लिंग। ठीक है, मतलब जैसे या तो कोई पुरुष है तो वो पुरुष जाति का है, या कोई स्त्री है तो स्त्री जाति का है, उसके बारे में जानना या उसके बारे में बोध होना या ज्ञान कराना क्या कहलाएगा? लिंग कहलाएगा। ठीक है, या ये कहना चाहिए तो या किसी संज्ञा हो या सर्वनाम हो या विशेषण हो, ये आदि इसमें का बोध होता है कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, तो क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लिंग दो प्रकार के होते हैं। तो एक पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, कभी कभी अब आजकल तो उभयलिंग भी हो गया है, उभयलिंग। ठीक है, लेकिन हम प्रायः दो लिंग के बारे में अभी स्टडी करेंगे। पहला पुल्लिंग और दूसरा क्या? स्त्रीलिंग। तो चलिए पुल्लिंग के बारे में देखते हैं। पहला तो पुल्लिंग क्या है? पुल्लिंग अर्थात पुरुष जाति। पुल्लिंग क्या होता है? मतलब पुरुष जाति। तो इस पुल्लिंग के ऐसे रिलेटेड में क्या पढ़ेंगे? तो हम पुरुष जाति के बोध हो, जो जिसमें पुरुष जाति का बोध हो, उसको बोलेंगे पुल्लिंग। ठीक है, तो जैसे देखते हैं राम। तो राम क्या है? राम क्या है? पुरुष है। सीता क्या स्त्री है, लेकिन राम क्या है? पुरुष है। इसी तरह से देखो, कवि क्या है? पुरुष है, लेकिन कवित्री हो जाता तो स्त्रीलिंग हो जाता। ठीक है, इस तरह से नेता, तो नेता क्या है? पुरुष है, लेकिन नेत्री या नेताइन बोल जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो स्त्री हो जाता है। इस तरह से साधु पुरुष है, लेकिन साध्वी बोल देंगे क्या हो जाएगा? स्त्री हो जाएगा। ठीक है, अब इन सब में पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनाने के भी एक नियम होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस नियम के बारे में देखते हैं। तो चलिए पहला नियम देखते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में अ हो, ठीक है, यदि किसी शब्द के अंत में अ हो तो क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग कहलाएंगे। ठीक है, तो चलिए तो देखते हैं अंत में क्या है। प्रश्न एग्जाम्पल में है क्या है? पहला है प्रश्न। एग्जाम्पल में क्या है? प्रश्न है, लेकिन देखो न तो है, लेकिन न में क्या आ रहा है? आ रहा है। न में क्या आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या है? पुल्लिंग है। उत्तर, अब आगे थे उत्तर। अब उत्तर के अंत में क्या है? र है, लेकिन र में क्या आ रहा है? आ रहा है, तो वो भी क्या है? पुल्लिंग है। आगे पंकज। ठीक है, पंकज मतलब कीचड़ से जन्म लेने वाला। ठीक है, पंकज। अब इसके अंतिम में क्या है? ज है, तो ज में भी क्या है? ज आ रहा है, तो क्या है? ये भी क्या है? पुल्लिंग है। स्वर्ग, स्वर्ग भी क्या है? पुल्लिंग है। गार है, गार है ना, मतलब ग में भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? स्वर्ग। इस तरह से सत्य, सत्य भी क्या है? ये आ रहा है, तो य में भी क्या है? अ है, या ऐसे करके, तो ये भी क्या है? पुल्लिंग है। नेत्र, नेत्र क्या है? आंख। नेत्र मतलब क्या है? आंख। त्रा, तो त्रा में भी आ रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है? पुल्लिंग है। फूल, ला में भी क्या है? आ रहा है, तो ये भी क्या है? पुल्लिंग है। विवाह, विवाह ह में भी आ रहा है, तो ये भी क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, धर्म, धर्म मार है, मां में आ रहा है, तो ये भी क्या है? पुल्लिंग है। उसके बाद क्या है? कर्म, मार है, ये भी क्या है? पुल्लिंग है। क्योंकि अब देखिए तो था पुल्लिंग, लेकिन अब इसके अपवाद आते हैं। ठीक है, इसके अपवाद मतलब जो कहना चाहिए स्त्री शब्द में यूज हो जाते हैं या पुल्लिंग में, लेकिन ये अपवाद शब्द हैं। ठीक है, तो जैसे संतान, संतान क्या है? इसके अपवाद हैं। ये संतान क्या है? स्त्री में भी आते हैं और पुरुष में भी आते हैं। ठीक है, इस शब्द का उपयोग स्त्री में भी होता है, पुरुष में भी होता है। ये क्या है? उसके अपवाद है, मतलब दोनों में उपयोग हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में सब आते हैं अपवाद। सेना, सेना भी क्या है? अपवाद है। ये स्त्री में भी, स्त्री की भी सेना होती है और पुरुष की भी सेना होती है। ठीक है, इस तरह से पुलिस, पुलिस स्त्री में भी उपयोग होता है और पुरुष में भी। ये क्या है? अपवाद है। फौज, ठीक है, फौज क्या है? ये पुरुष में भी उपयोग होता है, स्त्री में भी, मतलब ये भी, ये क्या है? ये सब अपवाद हैं। सरकार, सरकार या तो स्त्री में भी उपयोग होगा और पुरुष में भी होगा। ये सब क्या है? अपवाद है। ये सब एग्जाम्पल में आते हैं एग्जाम में।
ये सब क्या है, सब स्त्रीलिंग है, मतलब ये अपवाद शब्द हैं जो स्त्री, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे सेकंड नियम। देखिए सेकंड नियम देखते हैं, जैसे ना है, आव है, पन है, आपा है, त्वा है, आदि है, ये सभी प्रत्यय से उपयोग होने वाले शब्द क्या है, हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, ठीक है। देखो ना है तो ना से क्या हो जाएगा, जगाना, हंसना, ये क्या है, न प्रत्यय से ना, तो जगाना और हंसना क्या है, न प्रत्यय से उपयोग हो रहा है, मतलब क्या है, ये भी क्या है, पुल्लिंग है। अब देखो पन शब्द से तो क्या हो जाएगा, लड़कपन, ठीक है, ये क्या है, पुल्लिंग है। इस तरह से आपा, ठीक, ये आओ, अब देखो आओ है, आओ है, तो ये आओ शब्द से देखो बचाओ, ठीक है, आओ मतलब बचाओ, तो ये क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। आपा, आपा शब्द से तो बुढ़ापा क्या है, पुल्लिंग है। त्वा है, त्वा शब्द से महत्व क्या है और अपनत्व है, ये सब क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। इस तरह से तीसरा नियम, अब अकारांत में देखते हैं, अकारांत संज्ञा बनाने से पुल्लिंग होते हैं, तो अकारांत संज्ञाएं से भी क्या होती है, पुल्लिंग होती है। तो जैसे देखो छाता, छाता, ऐसे करके छाता, ये क्या अकारांत है। पैसा, चमड़ा, गुस्सा, घड़ा, लड़का, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब देखो इसके बाद दिन है, महीना है, गृह है, या सॉरी ग्रह है ना, देश है, पर्वत है, रत्न है, धातु है, शरीर के अवयव, शरीर के अंग, अनाज, पेड़ तथा द्रव्यों के नाम प्राय क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अब इसके कुछ अपवाद भी देखते हैं। तो देखो दिन है, तो दिन में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई से पूरा दिसंबर तक, लेकिन कुछ अपवाद आएंगे, उसमें भी उसको देखेंगे। महीना देखेंगे, उसमें सॉरी दिन, अभी दिन है, सॉरी दिन, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, ये दिन है, इसमें भी कुछ अपवाद होंगे। महीना है, महीना जनवरी से दिसंबर, तो इसमें कौन सी महीना अपवाद होंगे, इसको देखेंगे, जो स्त्रीलिंग होंगे। ग्रह है, अब ग्रह सभी ग्रह पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ ग्रह हैं जो स्त्रीलिंग भी होती है। देश है, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो स्त्रीलिंग में उपयोग होते हैं। पर्वत है, तो पर्वत में भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ पर्वत स्त्रीलिंग भी होते हैं। रत्न है, रत्न में भी कुछ पर्वत होंगे, लेकिन वो भी स्त्रीलिंग होंगे। इस तरह से धातु है, शरीर के अवयव होंगे, अनाज होंगे, पेड़ तथा द्रव्यों के नाम, ये प्रायः पुल्लिंग होते हैं, लेकिन उसके कुछ कुछ अपवाद होते हैं जो नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं दिन से। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सब क्या है, दिन है, ठीक है। इस तरह से महीने में देखते हैं, ये सब क्या है, पुल्लिंग में आते हैं ना, सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, गुरु है, शुक्र है, शनि और रवि, तो ये प्रॉपर क्या है, दिन है। महीने से देखते हैं, चैत्र है, बैसाख, मार्च, अप्रैल आदि, ठीक है। अब देखो ये तो था महीने, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी महीने में देखो, ये जनवरी और ये फरवरी, ये क्या है, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी महीने के नाम होते हैं पुल्लिंग होते हैं, लेकिन ये जनवरी और फरवरी क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। ये एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब ग्रह में देखते हैं, ग्रह से तो ये हो जाएगा बुध है, शुक्र है, अरुण है, वरुण है, ठीक है। बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक अपवाद है, पृथ्वी क्या है कि स्त्रीलिंग है, ये भी एग्जाम में आते हैं। पृथ्वी क्या है, एक स्त्रीलिंग है ना। बाकी सब ग्रह क्या है, पुल्लिंग होते हैं, लेकिन पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो ये क्या है, अपवाद है, ठीक है। ये एग्जाम में आते हैं। इस तरह से देश में देखते हैं, रूस, चीन, जापान आदि, ठीक है। चीन, जापान आदि ये क्या है, पुरुष में आते, पुल्लिंग में आते हैं। इस तरह से पर्वत में हिमालय, इंडीज, विंध्याचल आदि, ये सब क्या है, पर्वत से होते हैं। इस तरह से अब धातु में देखते हैं, धातु से तो लोहा, सोना, तांबा आदि, लेकिन इसमें ये चांदी क्या है, स्त्रीलिंग है। ये चांदी क्या है, स्त्रीलिंग, ये भी ये अपवाद में आते हैं।
ठीक है, पुल्लिंग दिखा जा रहा कि क्या है जो स्त्रीलिंग है, तो लोहा सोना तांबा लिखा रहेगा ऐसे करके 3 ठो, लेकिन चांदी भी लिखा रहेगा तो वो क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। ये भी क्या एग्जाम में आते हैं। रत्न से देखते हैं, हीरा पन्ना मणि मूंगा मोती आदि, ठीक है, हीरा पन्ना मूंगा मूंग आदि, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद होते हैं। ठीक है, चलिए उसको देखेंगे। चलिए अब देखते हैं शरीर के अंग। ठीक है, तो ये कान है, मुंह है, दांत है, ओठ है, मस्तक है, अंगूठा है, ठीक है, नाखून है, पाँव है, हाथ है, सिर है आदि। ठीक है, ये सब क्या है, शरीर के अंग है, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, लेकिन अब इसके कुछ अपवाद देखेंगे तो कलाई क्या है, स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, कलाई क्या है, स्त्रीलिंग, ये सब एग्जाम में आएंगे। कलाई है, आँख है, आँख क्या है, स्त्रीलिंग है। नाक भी क्या है, स्त्रीलिंग है। जीभ भी क्या है, स्त्रीलिंग है। इस तरह से खाल है, बाँ है, कमर है, गर्दन है, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। मतलब ये शरीर के तो अंग है, लेकिन ये जितने भी ये अंग है, जैसे कलाई, आँख, नाक, जीभ, खाल, बाँ, कमर, गर्दन, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है, जो अपवाद होते हैं। ठीक है, अब इस तरह से अनाज से देखते हैं तो चना, गेहूँ, चावल, धान, बाजरा, तिल आदि। ठीक है, लेकिन ये सब तो क्या है, पुल्लिंग में है, लेकिन इसके कुछ अपवाद क्या है, तो ये देखो, ये ज्वार है, ये मूंग है, ये सरसों है, ये खेसरी है, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, अब देखेंगे पेड़ के नाम में तो आम है, नीम है, बबूल है, केला है आदि। ठीक है, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन अब अपवाद में तो लीची क्या है, स्त्रीलिंग में आती है, ये भी अपवाद है। नाशपाती स्त्रीलिंग है, ये भी अपवाद है। नारंगी, ठीक है, संतरा को बोलते हैं नारंगी, ये भी क्या है, अपवाद है। इमली, ये भी क्या है, अपवाद है। ये सभी क्या है, अपवाद हैं। अनाज तो है खाने के लिए, ठीक है, पेड़ है, लेकिन पेड़ तो है, लेकिन ये पेड़ क्या है, स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, इस तरह से द्रव्य में देखते हैं, पानी है, काफी है, घी है, दूध है, दही है, मट्ठा है, मट्ठा जो खत्म है, लस्सी है, ये सब। लेकिन इसके कुछ अपवाद होते हैं, तो चाय, स्याही और शराब। देखो यहीं पर एक चाय है, स्याही है, शराब है, स्त्रीलिंग में आते हैं ना, ये आते हैं। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा इसमें से, तो ये पुल्लिंग कौन है बोल दिया जाएगा, एक और तो वही रहता है। या इसमें से इसमें भी कुछ डाल दिया जाएगा, या तो चाय डाल दिया जाएगा, या स्याही डाल दिया जाएगा, या शराब डाल दिया जाएगा कि कौन स्त्रीलिंग, ऐसा करके। ठीक है, तो हमको क्या देखना, द्रव्य में चाय, स्याही और शराब क्या है, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान देना, ये एमपी क्वेश्चन ये आते हैं। अब देखते हैं पुल्लिंग से रिलेटेड। अब ठीक है, तो चले देखते हैं ऐसे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। और अब एक ऐसे नियम देखते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो पशु एक ऐसा शब्द है जो हमेशा पुल्लिंग में होंगे। पक्षी भी क्या है, हमेशा पुल्लिंग में ही होंगे। देख लेकिन पक्षी स्त्रीलिंग लग रही है, लेकिन ये हमेशा किस में होंगे, पुल्लिंग में होंगे। ठीक है, कौवा क्या है, हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। तोता भी क्या है, हमेशा पुल्लिंग में होंगे। मच्छर, एक मच्छर साल आदमी को हिजड़ा बना देता है टाइप का, वो क्या रहता है, ये पुल्लिंग में होता है। बिच्छू, ये भी क्या है, पुल्लिंग है। सांप भी क्या है, हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। छछुंदर बोलते हैं, छछुंदर के सर पे ना भाई चमेली, इसी टाइप का छछुंदर है। खटमल हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलना, ये भी क्या है, सब पुल्लिंग में होते हैं। झिंगुर, ठीक है, कीड़ा, गेंडा, ये सब क्या है, हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। ठीक है, ये सभी क्या रहते हैं, हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे स्त्रीलिंग। देखिए, इसके पहले देख रहे थे पुल्लिंग, अब देखना है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ शब्द हैं या कुछ इसके पहचान करने के कुछ नियम हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला नियम क्या कहता है। ये संस्कृत के अकारांत, संस्कृत शब्द की क्या होती है, अकारांत शब्द होती है। ये सब प्रायः किसमें होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक है, मतलब संस्कृत शब्द के जितने भी अकारांत शब्द हैं वो प्रायः किसमें होंगे, तो ये सभी स्त्रीलिंग में होंगे। तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, लता क्या है, पेड़ की वृक्ष की जो नीचे शाखाएं रहती है ना, उसको बोलते हैं लता, एक प्रकार से, है ना। ईर्ष्या मतलब क्या होता है, द्वेष,
किसी के प्रति ईर्ष्या करना, किसी के प्रति द्वेष करना, है ना, बैर रखना, ये सब क्या है, हम वो क्या उसको बोलते हैं सब ईर्ष्या। ठीक है, ये ईर्ष्या भी क्या है, स्त्रीलिंग है। रचना, रचना करना बोलते हैं ना, किसी कार्य के लिए रचना करना या किसी निर्माण करना, तो ये सब ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है। इच्छा, किसी कार्य को चाहने की इच्छा, किसी को खाने की इच्छा या पीने की इच्छा, जो भी है वो क्या है, ये इच्छा, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। ये क्या है, आश्व, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। आसन, सॉरी आसन है ना, सॉरी ये आसन है, ये आसन। ये क्या है, ये आशा है ना, सॉरी आशा है ये। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेकंड, इकारांत। इकारांत हो गया, उकारांत हो गए शब्द, ये प्रायः ये सब किसमें होते हैं, ये भी स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे रात्रि, ठीक है, रात्रि ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है, रात्रि। समिति, ठीक है, समिति मतलब क्या है, जो कई सारे मतलब वो कहना चाहिए तो लोगों का जमाव, संगठन, एकता, इसको बोलते हैं। ये दूसरे शब्दों में एक समिति के नाम दे देते हैं। ठीक है, आजकल बहुत सारे महिलाएं समिति बनाए हुए रहते हैं, ग्रुप बनाए रहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एक समिति। रात्रि मतलब रात को बोलते हैं। ठीक है, कहानी, ठीक है, एक पिक्चर की कहानी होती है, एक पुस्तक की कहानी, पुस्तकों में कहानी या किसी की कहानी, किसी की जीवनी, ये सब की कहानी, ये सब की, ये तो ये कहानी क्या है, ये भी एक स्त्रीलिंग है। मृत्यु, मृत्यु भी क्या है, स्त्रीलिंग है। आयु, आयु भी क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये सब का इकारांत उकारांत है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा, नदी के नाम। ठीक है, नदी के नाम प्रायः किसमें होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। बोली है, ठीक है, बोली भाषा, भाषा बोली, ऐसे बोली है ना, वो क्या है, सब स्त्रीलिंग है। तिथि, दिनांक, तिथि, नियम, तिथि बोलते हैं ना, दिनांक कौन सी दिनांक है, कौन सी तिथि, ऐसे टाइप का तिथि भी क्या है, स्त्रीलिंग है। भाषा, भाषा भी क्या है, स्त्रीलिंग है। झील, ठीक है, डल, झील, डल, झील, झील, ये सब जो झील शब्द है, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। नक्षत्र, नक्षत्र, तारे, नक्षत्र ऐसा करके बोलते हैं, तो नक्षत्र भी क्या है, स्त्रीलिंग है। ये सभी क्या है, प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, किंतु नदियाँ, जैसे कुछ नदी जो है क्या है, अब इसके अपवाद देखते हैं, नदी में अपवाद, तो कुछ नदी जैसे सोन नदी, ये सोन नदी क्या है, पुल्लिंग है। सोन नदी क्या है, नदियों में सोन नदी क्या है, पुल्लिंग है। सतलज नदी भी क्या है, पुल्लिंग है। सिंधु नदी भी क्या है, सिंधु, ये भी क्या है, पुल्लिंग है। ब्रह्मपुत्र, ठीक है, तो नदी में कुछ ही अपवाद हैं, क्या है, तो सोन नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये क्या है, सब पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं खाने पीने की चीज़ें प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। खाने पीने की चीज़ें प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे क्या क्या खाने की चीज़ें हैं देख लेते हैं। कचौरी, कचौड़ी जो बोलते हैं ना, कचौरी खाने की चीज़ है, नाश्ते के रूप में उपयोग किए जाते हैं उसको। पूरी, ये भी क्या, स्त्रीलिंग है। खीर भी क्या है, स्त्रीलिंग है। पकौड़ी भी क्या है, पकौड़ा, पकौड़ी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। चपाती, रोटी बोलते हैं, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। लौंग, लौंग, ठीक है, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। इलायची, लौंग, इलायची, ठीक है, ये भी क्या है, सब स्त्रीलिंग है। मिर्च, मसाला, ये सब क्या है, खाने पीने, ये सब लौंग, इलायची, ये सब क्या मसाले हैं। दालचीनी मसाले हैं, ये भी स्त्रीलिंग है। हल्दी, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन इसके कुछ अपवाद, तो जैसे देखो धनिया, धनिया क्या होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। मसाला है ये भी। जीरा, ये भी क्या है, पुल्लिंग, मतलब स्त्रीलिंग, सॉरी पुल्लिंग होते हैं, लेकिन ये क्या है, पुल्लिंग का, ये स्त्रीलिंग का अपवाद है। ठीक है, स्त्रीलिंग का अपवाद क्या है, जीरा। गरम मसाला, गरम मसाला से सब पुल्लिंग में होते हैं, तो ये स्त्रीलिंग का अपवाद है मसाले में। नमक, नमक क्या है, इसका अपवाद है स्त्रीलिंग का। तेज पत्ता, ठीक है, तो ये सभी स्त्रीलिंग के अपवाद हैं। ठीक है, जो मसाले के उपयोग में आते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब जिन संख्याओं के, पांचवा नियम देखते हैं। जिन संख्याओं के अंत में ट है, वट है, हट है,
तो वे सब प्रायः किसमें होंगे, तो स्त्रीलिंग में होंगे। ठीक है, तो जैसे देखो वट शब्द से देखते हैं तो बनावट, ये क्या है, स्त्रीलिंग में है बनावट। ठीक है, लिखावट, ये भी क्या है, वट आ रहे हैं मतलब स्त्रीलिंग है। आहट, ठीक है, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, लिखावट, बनावट, आहट, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है, इस तरह देखो ख शब्द या या के अंत में होने वाले शब्द, ठीक है, ख या के अंत होने वाले शब्द भी क्या होंगे, तो स्त्रीलिंग होंगे। मतलब जिसके अंत में खा हो या हो, ठीक है, वे भी शब्द क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे। ईख, खाया है मतलब ये क्या है, तो स्त्रीलिंग। भूख क्या है, खा है, तो स्त्रीलिंग। अब देखते हैं ईया से। खटिया, खटिया जानते हैं जो देशज भाषा होती है, खटिया चारपाई जिसको बोलते हैं, सोने की खटिया, मतलब सोने, वो सोने की नहीं, बिछाने या सोने की खटिया। लुटिया, लुटिया डूब गई बोलते रहते हैं ना, तो ये। ठीक है, अब देखते हैं चिड़िया, चिड़िया, ठीक है, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक है, अब ये विशेष देखते हैं। अब 7वां नंबर का विशेष देखते हैं, जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, ऐसे शब्द जो हमेशा क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है, तो जैसे मकड़ी, मकड़ी हमेशा किस में होंगे, तो स्त्रीलिंग में होंगे। ठीक है, कोयल, कोयल की तरह कुकड़ू, कोयल की तरह बोली, ऐसे टाइप का, या मकड़ी की जाल, इस टाइप का, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है, जो हमेशा रहेंगे ना। मैना, ठीक है, मैना, मैना पक्षी होती है ना, वो वाले पक्षी, यही है मैना पक्षी। गौरैया पक्षी, ये भी क्या है, स्त्री, हमेशा स्त्रीलिंग में, गौरैया है, मैना है। मछली, मछली शब्द क्या है, ये भी क्या है, हमेशा स्त्रीलिंग में होंगे। मक्खी, मक्खी है ना, ये भी क्या स्त्रीलिंग होंगे, जैसे कुछ भी खाने की वस्तु हो तो मक्खी झूम जाती है, ऐसा बोलते हैं, तो वही मक्खी है। लोमड़ी, लोमड़ी की चाल वाले, ठीक है, ये भी क्या है, हमेशा स्त्रीलिंग में होंगे। गिलहरी, गिलहरी, ठीक है, ये भी क्या होंगे, स्त्रीलिंग है। छिपकली, ठीक है, घर में रहते हैं छिपकली। उसके बाद चील, जो बाज रहते हैं ना, बाज चील, ये है ना, तो इसी तरह ये चील भी क्या है, स्त्रीलिंग है। अब देखते हैं लास्ट, देखते हैं स्त्रीलिंग व पुल्लिंग। ठीक है, देखो ये दोनों क्या होंगे, इसके भी और कुछ देखेंगे, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये दोनों में प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो कैसे कैसे देखो, राष्ट्रपति उभयलिंग शब्द है, स्त्री में भी उपयोग होता है, पुरुष में भी, क्योंकि दोनों में रहते हैं, तो राष्ट्रपति जो कि उभयलिंग है। ठीक है, इस तरह से प्रधानमंत्री महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, तो ये क्या होंगे, उभयलिंग होंगे। सभापति, सभापति भी क्या है, पुल्लिंग, ये उभयलिंग रहते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर भी शब्द क्या है, उभयलिंग है। जज, ठीक है, डॉक्टर हो, दोनों में रहते हैं, स्त्री पुरुष। जज, ठीक है, तो जज भी क्या है, उभयलिंग है। ठीक है, ये मतलब दोनों में होते हैं। सचिव, सचिव भी क्या है, स्त्री पुरुष दोनों में होते हैं। टीचर, ठीक है, टीचर दोनों में रहते हैं, स्त्री पुरुष दोनों में, ये सभी क्या हैं, उभयलिंग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए स्त्रीलिंग व पुल्लिंग बनाने के कुछ नियम, या ठीक है, एक विशेष नियम होती है, या उसकी पहचान करने के नियम। ठीक है, कि कैसे कैसे उसको पहचान कर सकते हैं, ये कि ये स्त्रीलिंग है कि पुरुष है, पुल्लिंग है। ठीक है, तो जैसे देखते ये एक वचन में, बहुवचन में और लिंग पहचान से कैसे देखते हैं। देखिए एक वचन में क्या है, भवन, ठीक है, तो भवन, ठीक है, ये क्या उसके इसके बाद देखते हैं। और यदि दूसरा एक सॉरी विशेष नियम बता रहे हैं। ठीक है, वह करते हैं थोड़ा सा। देखिए बहुवचन बनाने के कुछ खास नियम हैं स्त्री या पुल्लिंग से। तो जैसे देखो, यदि किसी शब्द के बहुवचन बनाने पर अंत में क्या है, आए, ठीक है, अंत में ए या आए, ठीक है, ये ए आए या आए, तो वह क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। मतलब यदि बहुवचन बना रहे हैं, ठीक है, यदि बहुवचन बना रहे हैं या बहुवचन है, उसके अंत में क्या ए या आए, तो क्या होता है, वो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, इस तरह से यदि ए व आए तो पुल्लिंग शब्द होंगे, और यदि, ठीक है, और यदि वे ए या आए तो क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग शब्द भी हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए देखते हैं अब इसका कुछ बनाने के तरीके। जैसे एक वचन है तो एक वचन में क्या भवन क्या है, एक वचन है। बहुवचन भी, ये भी भवन, तो ये क्या होंगे पुल्लिंग होगी। मतलब एक वचन है बहुवचन दोनों में रहेंगे तो क्या हो जाएगा वो पुल्लिंग होगा, ठीक है। लेकिन बात और बातें, देखो बात क्या है एक वचन है और वो और बातें भी बहुवचन हो गई, तो ये क्या होंगे स्त्रीलिंग होंगे। मतलब दोनों अलग होंगे, एक वचन और बहुवचन दोनों क्या होंगे अलग हो जाएंगे, तो वो क्या होंगे स्त्रीलिंग हो जाएंगे, ठीक है। चिड़िया और चिड़िया, देखो ये चिड़िया है एक ठो और चिड़िया बोले तो बहुत सारे, तो ये क्या होंगे स्त्रीलिंग हो जाएंगे, ठीक है। खिड़की है खिड़कियाँ, ये भी क्या हो जाएंगे स्त्रीलिंग होंगे, ठीक है, क्योंकि तो खिड़की है और खिड़कियाँ दोनों चेंज हो जाती हैं तो स्त्रीलिंग होंगे। अब देखो पहाड़ एक वचन में भी है और पहाड़ बहुवचन में भी है, ठीक है। तो दोनों एक वचन, अर्थात इसमें बनाने की एक विशेष नियम होती है कि जो एक वचन और बहुवचन दोनों में होंगे, एक वचन और बहुवचन दोनों में होंगे तो वो क्या होंगे हमेशा पुल्लिंग में होंगे, ठीक है। इस तरह से दरवाजा है एक, तो दरवाजे अलग हो गया तो ये क्या हो जाएंगे स्त्रीलिंग होंगे, ठीक है। और कुछ बातें कुछ देखेंगे संज्ञा सर्वनाम से रिलेटेड। अब देखते हैं वाक्य प्रयोग द्वारा स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखेंगे क्रिया द्वारा, वाक्य प्रयोग में क्रिया द्वारा देखेंगे पहले। तो जैसे देखो गाय खाती है, गाय खाती है, ये क्या होंगे स्त्रीलिंग होंगे। मतलब खाती ती आ रहा है ना, तो ये क्या होगी स्त्रीलिंग होगी, ठीक है। तो गाय खाती है मतलब क्या हो जाएगा वो स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, बैल खाता है, बैल खाता है तो खाता मतलब क्या हो गया पुल्लिंग हो गया, वो खाती मतलब स्त्री और खाता मतलब पुरुष, तो क्या हो जाएगा पुल्लिंग हो गया, ठीक है। ये किससे है क्रिया द्वारा है, ठीक है। अब देखेंगे विशेषण द्वारा, ठीक है। अब देखेंगे विशेषण द्वारा, जैसे कैसे विशेषण देखते हैं विशेषण द्वारा। सीता गोरी है, सीता गोरी है, उसकी विशेषता क्या है तो गोरा, तो गोरी, ठीक है। तो उसकी विशेषता क्या है गोरी है, ठीक है। तो सीता गोरी है तो ये क्या हो जाएगी गोरी मतलब स्त्रीलिंग। अब देखते हैं आगे, मोहन गोरा है, ठीक है। तो गोरा मतलब क्या हो गया पुरुष, तो मोहन गोरा है मतलब क्या हो गया ये पुल्लिंग हो गया, ठीक है। इस तरह से आगे देखेंगे अब सर्वनाम द्वारा। अभी देख रहे थे क्रिया विशेषण द्वारा, अब देखेंगे सर्वनाम द्वारा। तो जैसे देखो गाय मेरी है, गाय मेरी है, मेरी आ गया मतलब स्त्रीलिंग हो गया, सॉरी गाय मेरी है मतलब मेरी मतलब क्या है स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। इसी तरह से आगे देखेंगे गाय मेरा है, तो मेरा मतलब क्या हो गया पुल्लिंग हो गया, मेरी मतलब स्त्रीलिंग और मेरा मतलब पुल्लिंग, ठीक है। अब देखेंगे आगे संबंध कारक द्वारा, ठीक है। आगे क्या देखेंगे संबंध कारक द्वारा। तो संबंध कारक मतलब क्या है, जैसे देखो मोहन की गाय कहाँ है, मोहन की गाय कहाँ है, ठीक है। तो ये क्या गाय है और की है, देखो की शब्द है तो क्या हो जाएंगे स्त्रीलिंग में होंगे। देखो मोहन की गाय, की आ गया शब्द इसमें तो क्या हो जाएगा वो स्त्रीलिंग हो गया। इसी तरह से सीता का बैल कहाँ है, तो सीता का बोल रहे हैं ना, तो का और बैल क्या हो गया पुल्लिंग हो गया, तो सीता का बैल क्या हो गया पुल्लिंग हो गया, ठीक है। ये तो था स्त्री और पुल्लिंग बनाने के कुछ नियम, ठीक है। चलिए आपका आज कंप्लीट हो गया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग।